हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्नर। आज की वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ थ्योरम और कुछ डेफिनेशन करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या बोल रहा है, मान लीजिए दो इवेंट है ए और बी। मान लीजिए दो इवेंट है ए और बी। एक इवेंट है, किसका इवेंट है? एक इवेंट है सैम्पल स्पेस एस का। सैम्पल स्पेस किसको बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। मान लीजिए कॉइन को अगर टॉस कीजिएगा तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है? हेड और टेल। ये क्या होगा? सैम्पल स्पेस। तो ए और बी दो इवेंट पकड़ते हैं सैम्पल स्पेस एस का। अब हम लोग एडिशन थ्योरम करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये एक सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। यहाँ पे एक इवेंट है ए और एक इवेंट है बी। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, दो इवेंट है, ठीक है। ये रीजन देख रहे हैं, ये कॉमन रीजन है, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम क्या बोल रहा है, जो ये लोग का यूनियन होगा, ए यूनियन बी, सॉरी जो ये लोग का प्रोबेबिलिटी होगा ए यूनियन बी का, वो क्या होगा? पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा कैसे करके थ्योरम प्रूव हो रहा है। देखिए ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। मान लीजिए ये पूरा रीजन है ए का रीजन और ये पूरा बी का रीजन है। लोग कॉमन रीजन अगर बात देंगे तो ए यूनियन बी निकले। ये पूरा ले रहे हैं ए, ये पूरा ए ले रहे हैं और ये पूरा बी है। अगर दोनों को ऐड करके इसका कॉमन रीजन को माइनस करते हैं तो क्या निकलेगा? ए यूनियन बी निकलेगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये थ्योरम जो है एडिशन थ्योरम बोला जाता है। यहाँ पे एक स्पेशल केस है जो एग्ज़ाम में आता है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल कर आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली दो इवेंट है उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे? देखिए दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे अगर दे कैन नॉट ऑकर एट द सेम टाइम। एक साथ जो है ऑकर नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है? मतलब जो इवेंट होगा ए और बी इवेंट होगा, वो लोग जो है आउटकम जो है वो शेयर नहीं करेगा। मान लीजिए एक सैम्पल स्पेस अगर पकड़ते हैं इस, मान लीजिए एक डाई को थ्रो कर रहे हैं। सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 ये 6, ये सैम्पल स्पेस एक डायगो को थ्रो करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोल रहे हैं? जब दो इवेंट अगर एस का होता है, मान लीजिए एक इवेंट है एस का, एक इवेंट ए है जो आपका मान लीजिए 1 और 2 है, और बी इवेंट है ये भी एस का है, मान लीजिए 5,6 है। देखिए ये दो इवेंट है, ये दोनों जो है कोई कॉमन एलिमेंट शेयर नहीं कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसका मतलब क्या है? ये लोग का इंटरसेक्शन जो होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, मतलब ज़ीरो होगा। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो वो दो इवेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एडिशन थ्योरम में क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ए प्रोबेबिलिटी इवेंट बी, ये ज़ीरो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा। तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। से प्रॉब्लम आता है अगर बोल देगा आपको गिवन रहेगा इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपको समझ लेना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे दो गिवन होगा, एक निकालना होगा आपको। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। थैंक यू।